मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। मसीह वंदना कार्यक्रम के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोता, मसीह वंदना के खजाने में बाइबल अध्ययन का अमूल्य धन रखा हुआ है। उसी अमूल्य धन अर्थात बाइबल अध्ययन को हम इस कार्यक्रम में आपके लिए लाना चाहते हैं। रेवरेंड जॉर्ज लूकस ने अपने समय में इस कार्यक्रम के द्वारा बाइबल की भिन्न भिन्न पुस्तकों का अध्ययन करवाया था। हमने उनके द्वारा प्रस्तुत बाइबल अध्ययन को संभाल कर रखा है। आज से हम आने वाले कई हफ्तों तक फिलेमोन की पत्री का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत है फिलेमोन की पत्री के अध्ययन का पहला संदेश रेवरेंड जॉर्ज लूकस से। फिलेमोन की पत्री का अध्ययन। बाइबल की 66 पुस्तकों में 5 पुस्तकें हैं जिनमें केवल एक एक अध्याय पाया जाता है। ये पुस्तकें हैं पुराने नियम की ओबद्याह और नए नियम की फिलेमोन, यूहन्ना की दूसरी और तीसरी पत्रियां और यहूदा की पत्री। इन दिनों हम आपके साथ फिलेमोन की पत्री पर अध्ययन करेंगे। इस पत्री में कुल 25 पद पाए जाते हैं। यह पत्री बहुत रोचक और महत्वपूर्ण है। कृपया आप नए नियम की यह पत्री इन दिनों कई बार पढ़िए। यह पत्री मेरे व्यक्तिगत जीवन और सेवा के लिए बहुत आशीषमय रही है और आज भी है। काश परमेश्वर आपको भी इस पत्री के अध्ययन माला से आशीषित करे। पत्री को समझने के लिए हम 6 प्रश्न अपने सामने रखते हैं। काश परमेश्वर आपको भी इस पत्री के अध्ययन माला से आशीषित करे। पत्री को समझने के लिए हम 6 प्रश्न अपने सामने रखते हैं। पहला, पत्री का लेखक कौन है? दूसरा, पत्री किसको लिखी गई है? तीसरा, पत्री कहाँ लिखी गई है? चौथा, पत्री कब लिखी गई है? पांचवा, पत्री क्यों लिखी गई है? और छठवां, पत्री क्या वर्णन करती है? किसी भी पुस्तक को अच्छी तरह समझने के लिए इन 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में जानना जरूरी है। तब हम पुस्तक के संदेश और उसकी गहरी बातों को समझने में सहायता प्राप्त करते हैं। यद्यपि यह पत्री छोटी है, लेकिन इसको समझने के लिए भी हम इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखते हैं। पहला प्रश्न है, पत्री का लेखक कौन है? किसने इस पत्री को लिखा? इस पत्री का लिखने वाला परमेश्वर का दास, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित संत पौलुस है। दूसरा, पत्री किसको लिखी गई? फिलेमोन को, जो कुलसी नगर में रहता था। फिलेमोन एक मसीही विश्वासी था जो
धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वह एक सुंदर मसीही जीवन व्यतीत करता था। कुल से जैसे व्यापारी नगर में रहता था और प्रभु के लोगों की हर प्रकार से सहायता करने वाला था। उसका जीवन इतना प्रभावशाली था कि उसके घर के सब लोग, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और जितने सेवक उस घर में पाए जाते थे, प्रभु यीशु के मानने वाले बन गए थे। उसके घर में एक छोटी कलीसिया की स्थापना हो चुकी थी। तीसरा, पत्री कहाँ लिखी गई? पौलुस प्रेरित ने इस छोटी पत्री को रोम के बंदी गृह से लिखा। चौथा, पत्री कब लिखी गई? सन ईस्वी 62 से 64 के बीच। यह वो समय था जब पौलुस रोम के कैद खाने में था और वहीं से उसने इस पत्री को लिख करके फिलेमोन के पास भेजा। पांचवा, पत्री क्यों लिखी गई? इसका अभिप्राय क्या था? इस पत्री में एक पतित और गिरे हुए जीवन को फिर से ग्रहण किए जाने के लिए प्रार्थना और विनती की गई है। छठवां, पत्री क्या वर्णन करती है? इस पत्री में एक प्रेम की और क्षमा की तस्वीर पाई जाती है। एक पतित युवक जो फिलेमोन का दास था, जिसका नाम उनेसिमुस था, अपराध में फंस करके रोम को जाता है। वहां पौलुस से उसकी मुलाकात होती है। पौलुस ने उसे सुसमाचार सुनाया है। उसके जीवन का परिवर्तन होता है और पौलुस इस पत्री के साथ उस नौजवान को उसके स्वामी फिलेमोन के पास वापस भेजता है। ये इस पत्री का वर्णन है या मुख्य उसके विषय पाया जाता है। दूसरी बात, फिलेमोन की पत्री में 4 बातों का आदर्श हम पाते हैं। यह एक सिफारिश की पत्री है। एक गिरे हुए जीवन के पश्चाताप करने पर उसके स्वामी से उसे फिर ग्रहण करने की सिफारिश की जा रही है। संत पौलुस, जिसने उनेसिमुस को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का समाचार दिया और जिसने उस जेल खाने में उनेसिमुस को प्रभु यीशु के उद्धार के अनुभव में पहुंचाया, अब वह इस पत्री के माध्यम से उनेसिमुस के स्वामी फिलेमोन से ये सिफारिश कर रहा है कि वो अपने इस सेवक को फिर से अपने घर में स्थान दे। दूसरा, सद्भावना। फिलेमोन का विचार पौलुस के लिए और पौलुस का विचार फिलेमोन के लिए और सबसे अधिक उनेसिमुस के लिए पौलुस की सद्भावना। फिलेमोन पौलुस से परिचित था। फिलेमोन पौलुस का आदर करता था। फिलेमोन और पौलुस आपस में मित्र थे। पौलुस फिलेमोन का आदर करता है। पौलुस फिलेमोन को आदर की दृष्टि से देखता है। पौलुस को इस बात का विचार है कि जो कुछ वो उससे करने को कहेगा वो उसे मानेगा। उनेसिमुस पौलुस से परिचित था और पौलुस उनेसिमुस से प्रेम करता है। उद्धार पाने के बाद पौलुस ने उनेसिमुस को उसके स्वामी के पास वापस भेजना चाहा और उसने ये इच्छा प्रकट की है कि उसका स्वामी उसे क्षमा करके उसे अपने वापस स्थान में रख ले। तीसरा, सदाचार। फिलेमोन का चरित्र और पौलुस के पत्र लिखने का ढंग एक सुंदर तरीके से इसमें समझाया गया है। चौथा, साहस। अपराधी व्यक्ति का अपने स्वामी के पास फिर लौटना। तीसरा, फिलेमोन की पत्री की प्रशंसा 4 शब्दों में की जा सकती है। यह पत्री सूक्ष्म या छोटी है। यह पत्री सरल है। यह पत्री सुहावनी है और यह पत्री स्पष्ट है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस छोटी पत्री के लिए। चौथी बात है, इस पत्री में 3 प्रकार के लोगों का वर्णन है। संत, प्रभु के सेवक और दास। आज भी यह पत्री हमें निम्न विषयों का संदेश देती है। 3 प्रकार के लोगों का बयान है, संत, प्रभु के सेवक और दास। हम देखें कि आज ये पत्री हमसे क्या कहती है। यह एक व्यक्तिगत संबंध को प्रकट करती है। इसमें एक आशापूर्ण संदेश है। इसकी शैली प्रभावशाली है। इसमें तर्क का स्थान है। जीवन की आवश्यकताओं और बातों का मूल समझाया गया है। दया से पूर्ण हृदय की तस्वीर है। क्षमा का मार्ग दिखाया गया है। परमेश्वर हमारे श्रोताओं को इस छोटी पत्री के पढ़ने के द्वारा से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए
विशेष रूप से फिलेमोन की पत्री के लिए और उसके संदेश के लिए। हमारी प्रार्थना है काश की इन दिनों में यह छोटी पत्री हमारे प्रिय श्रोता के व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए आशीष का स्रोत हो सके। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो क्या होता, तुम नहीं आते तो क्या होता। अंधियाराए जहाँ होता, मौत मेरी पल पल होती। जीवन का न पता होता, तुम नहीं आते तो क्या होता। आके तुमने खोल दिया द्वार नया एक ज्योति का। आके तुमने खोल दिया द्वार नया एक ज्योति का। पथ तैयार किया तुमने, पथ तैयार किया तुमने। मेरे लिए अब शांति का, मेरे लिए अब शांति का। शांति न होती तो क्या होता, शांति न होती तो क्या होता। अंधियाराए जहाँ होता, मौत मेरी पल पल होती। जीवन का न पता होता, तुम नहीं आते तो क्या होता। मरियम के प्यारे यीशु, तुझको सब कुछ अर्पण है। मरियम के प्यारे यीशु, तुझको सब कुछ अर्पण है। आशा तू है सारे जग की, आशा तू है सारे जग की। तू है तो मेरा जीवन है, तू है तो मेरा जीवन है। आशा न होती तो क्या होता, आशा न होती तो क्या होता। अंधियाराए जहाँ होता, मौत मेरी पल पल होती। जीवन का न पता होता, तुम नहीं आते तो क्या होता। प्रिय श्रोता,
हमारी आशा है कि आज के बाइबल अध्ययन से आपने शिक्षा और आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन है 931-947-3370 931-947-3370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीह वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। फिर मिलेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आमीन।